जय भीम नवोदय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हमें माने केपी चौधरी साहब के पास में, जो महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। देश में नई शिक्षा नीति बहुजन समाज को किधर ले जाएगी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे माने केपी चौधरी साहब के साथ में, कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, आंगनवाड़ी से लेकर के 10वीं बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। और चौधरी साहब लगातार सरकार के जो जजमेंट, सरकार के जो फैसले आते हैं, एक तरीके से उन पर नज़र बनाए रहते हैं। और हमेशा कोई भी सरकार का फैसला हो या सरकार का कोई पक्ष हो, विपक्ष का कोई फैसला हो या विपक्ष का कोई दबाव हो, या देश भर में जो भी घटनाएं SC ST पर घटती हैं, एट्रोसिटी कहीं पर भी होती है, उसको लेकर के अपनी आवाज़ मुखर तरीके से वो उठाते रहें। तो आज नई शिक्षा नीति पर हम चौधरी साहब के ऑफिस कनॉट प्लेस हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है या क्या सुझाव वो सोसाइटी को देना चाहते हैं नई शिक्षा नीति पर। देखिए राहुल नागपाल जी, जो नई शिक्षा नीति आई है, मेरी समझ से तो ये बहुत परे है। क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं 5वीं क्लास में मेरा बोर्ड हुआ, 8वीं क्लास में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, 10वीं क्लास में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, फिर 12वीं क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। फिर मैं BSc करने अपने डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय बुलंदशहर में मैंने वहाँ से BSc किया। तो एक दबाव होता था कि बोर्ड का एग्ज़ाम है। माता पिता भी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी कहते थे कि बेटा बोर्ड का एग्ज़ाम मेहनत से पढ़ना। लेकिन जिस तरीके से अब ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और सीधा ही ये बच्चा अगर 12वीं कक्षा में जाकर के बोर्ड को फेस करेगा, तो मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में गरीब समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित होगा। देखिए, यहाँ धनवान लोगों की बात करें, उनके घर में तो पहले दिन से ही अंग्रेजी शुरू होती है। जैसे मैं 6ठी क्लास में मैंने ABCD सीखा था, तो मेरे घर में तो हिंदी अंग्रेजी कोई जानता ही नहीं था, सब हिंदी में बात होती थी। मेरी माँ भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो हम जिन परिवारों से आते हैं, हमारे समाज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी टाइप से हैं कि उनके घरों में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, पढ़ाई लिखाई का कोई वातावरण वहाँ ऐसा होता नहीं। इन परिस्थितियों के चलते हुए जो नई शिक्षा नीति आई है, निश्चित रूप से जैसा कि कहा गया कि आंगनवाड़ी में है 3री क्लास तक की, अब आंगनवाड़ी में भी अगर 3री क्लास तक बच्चा जाएगा तो उसका बच्चे का क्या एक्सपोजर होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पहली हमारी शिक्षा नीति रही, जिसमें एक दबाव होता था, एक जिम्मेदारी होती थी, बोर्ड के एग्ज़ाम का एक निश्चित रूप से एक प्रेशर होता था स्टूडेंट पर, माँ बाप पे भी उसका दबाव होता था। माँ बाप भी ये बोलते थे बेटा तैयारी मेहनत से करना, बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस बार तेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम का एक बड़ा महत्व हुआ करता था और फिर बच्चे मेहनत करते थे और बच्चे मेहनत करने के बाद में फिर उनके अंक भी अच्छे आते थे। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें ख़त्म की गई हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से गरीब समाज के पूरी तरह खिलाफ है। और आने वाले समय में गरीब समाज का कोई बच्चा ग्रेजुएट बनेगा, मुझे लगता है कि ये भी एक सवाल होगा आने वाले समय का। चौधरी साहब, जो अमीर समाज के, अमीर परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास में घर में इंग्लिश का माहौल है, उनके पास इंग्लिश का जो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सब पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। गरीब बच्चों को आंगनवाड़ी के भरोसे छोड़ दिया और अमीर बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं प्ले स्कूलों में जाएंगे और पहले दिन से इंग्लिश में जाएंगे। तो ये जो सेम शिक्षा नीति की बात जो की जा रही है, इसमें जिस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति आई है, मतलब गरीब बच्चों को आंगनवाड़ी के भरोसे, जिनके पास ना तो बिल्डिंग है ना शिक्षक हैं, और हेल्पर जिनके भरोसे बच्चों को छोड़ा जा रहा है, वो खुद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। देखिए, ये जो सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, हम बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के पढ़े हुए हैं, पब्लिक इंटर कॉलेज जैसे स्कूलों के पढ़े हुए हैं, IP कॉलेज जैसे, मेरठ कॉलेज, हम ऐसे स्कूलों के पढ़े हुए हैं जो सरकारी स्कूल रहे हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थिति को पूरा देश, मेरा ख्याल है, उससे मुखातिब, सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी रही। लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड के एग्ज़ाम जब होते थे तो टीचर पर भी प्रेशर होता था, प्रिंसिपल पर भी प्रेशर होता था, रिजल्ट की भी उसके सामने एक चुनौती होती थी, स्टूडेंट पे प्रेशर होता था, स्टूडेंट के माँ बाप पे प्रेशर होता था। तो ये जो सरकारी स्कूलों में आने वाले भविष्य जो होगा बच्चों का, मैं विशेष रूप से गरीब समाज के बच्चों की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से वो अंधकार में होगा। और जहाँ तक अभी आपने कहा धनवान लोगों की तो क्या बात है जी, उनके तो अपने ठाट हैं। वो लोग तो कभी लंदन में पढ़ते हैं, तो कभी अमेरिका में पढ़ते हैं, कभी उनका बच्चा, मतलब ये है कि इंडिया की जो टॉप स्कूल उनमें पढ़ता है, जिनकी फ़ीस गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता देने के, ऐसे ऐसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके लिए तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है और उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं। उनको हम गरीब समाज के बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते और उनका भविष्य तो हमेशा उज्जवल रहा है और आगे भी रहेगा।
लेकिन इस शिक्षा नीति के चलते हुए जो गरीब समाज है उसका भविष्य आने वाले समय में निश्चित रूप से अंधकार में होगा। कौन बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन शिक्षा नीति जो बनाई गई है मेरे विचार से निश्चित रूप से वो गरीब समाज के खिलाफ।